इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। चरणों से आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मड़ावरा जैन समाज से यहाँ पर जितने भी लोग हैं, बैठे बैठे श्रीफल वहाँ चढ़ाएंगे। सकल दिगंबर जैन समाज मड़ावरा, आचार्य विद्यासागर देवोदय गौशाला एवं पर्यावरण संरक्षण केंद्र, भूसा गोदाम एवं काऊ सेट के शिलान्यास करने हेतु मुनि महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ हाँ देखो, एक बच्ची वहाँ पहली कक्षा से उसको 12 तक पढ़ाते हैं, तो फर्स्ट से 12 तक पढ़ाना ये सबसे उत्कृष्ट दान होता है। आप भारत आए हैं, ज्ञान दान से जुड़ के जाइए। आपका शुभ नाम? वीरेंद्र शाह। वीरेंद्र शाह जी, आपका शुभ नाम? सलोनी शाह जी, आप नई इनकी शादी हुई है और आचार्य भगवान के आशीर्वाद लेने भारत आए हुए हैं और ज्ञान दान से जुड़ने की बात है। पहली कक्षा से 12, बहुत बढ़िया, अनुमोदना। पहली कक्षा से जब कोई छात्रा उसको पहली कक्षा से दूसरी, तीसरी, चौथी से लेकर 12वीं तक पढ़ाने की जिम्मेदारी 51,000 रुपए प्रति वर्ष। आप आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त यहाँ से। हाँ, आप यहाँ से, हम बस यहीं से कर ले। और कोई 1 मिनट क्रम से बुला रहे हैं। ये तब आपका भारत आना सफल होगा। संस्कार युक्त शिक्षा से जुड़ने के लिए तालियां बजाकर अनुमोदन करना चाहिए। भारत आप आए, भारत घूमे, सबसे मैं अरे यार तुम बीच में नहीं, कुछ नहीं, चलिए आइए। कहां से आए आप? यहाँ भारत में कहां के रहने वाले? जयपुर के रहने वाले हैं। आपने एक छात्रा को गोद लेने के लिए पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक 1 साल के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजा, यहीं से नमोस्तु करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ठीक, जिसको भी ज्ञान दान से जुड़ने का, चलिए हम सभी मिलकर 51,000 रुपए की स्वीकृति, तालियां बजाकर। और शाकाहार है, जो शाकाहारी होता है उसे ही उस स्कूल में प्रवेश प्राप्त हो। बस यहीं से नहीं, बस यहीं से हो गया। अब बाद में की मूरत समता की सूरत कहती है तुमको हमारी नगरी। हाँ गुरुजी, कहती है तुमको हमारी नगरी। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैन स्थापनम जय हो जय हो जय हो, अत्र मम सन्नितो भव भव सत सन्निधि। कर से बब काल से धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंदी काटने आया। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, जन्म जला मृत्यु विनाश नाय जलम निर्पामिति। क्रोध नल की तलता पाने अब शरण आपकी आया है। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। केवल सपने थे ब्रह्म आर्य जगत का भटकान, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञानी अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अक्षर प्राप्त आय स्थान निर्पामिति। इन विषय जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाल में काम भाव विध्वंस है तो मन सुमन चढ़ाने आया। यह मिदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला में काम भाव विध्वंस है तो मन सुमन चढ़ाने आया। यह मदन विजेता हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, क्षुधा रोग
रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पाविति। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज कौन की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पाविति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाथ। शुभ अशुभ कर्म ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पाविति। भोगों को इतना भोगा कि द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पाविति। जग की वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों को ठोकर को खाने में ही यह अरुण भावना भाता हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात रेंगा कटेरा की हाई स्कूल में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की है। शाम को मुकाम करते हैं, वहाँ पर विद्यालय मिलता है और प्रातःकाल आहारचर्या होती है तो विद्यालय मिलता है। कभी महाविद्यालय मिलता है, कभी ये माध्यमिक आदि छोटे छोटे मिल जाते हैं। कहीं एक कक्षा से प्रारंभ होता है तो कहीं कहीं पर चौथी कक्षा से प्रारंभ होने वाले विद्यालय। अभी कितना वातावरण मनोरम बन गया, बैठते बैठते ही तो एक छात्रा अपने परिचय देते हुए कहती है, हमें भी चंद्रगिरी में जो विद्यालय चलता है वहाँ पर पढ़ने के लिए आए। कई लोग तो अन्यत्र चले जाते हैं और यह चंद्रगिरी में चंद्रवंशी होकर के आई है। नाम भी बहुत सुंदर है। वंश की परंपरा ऐसी ही चलती है। भारत का स्वरूप संस्कृति अद्वितीय है थी और धूमिल होकर के आज इस स्थिति में है, लेकिन उसने भी अपनी दिशा को पूर्व की ओर ही पुनः तो पश्चिम की ओर जा रही थी, लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने भी इसके लिए इस रहस्य को समझ करके सहयोग देने का एक प्रकार से आप लोगों के सामने संकल्प जैसा ले लिया है। वस्तु अपने आप में पहले सर्वप्रथम ठीक है और उसको यदि और ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं तो उसमें शिक्षा ही एकमात्र महत्वपूर्ण अंग बन जाती है।
शिक्षा से ही भिक्षा उपलब्ध होती है और भिक्षा से सदीक्षा उत्पन्न हो जाती है। बहुत सुंदर इसकी संयोजना है। इसको जिस देश ने सुरक्षित रखी है और आगे भी ये संकल्प है, अब उन्नति की मांग करना ही बेकार है। वहाँ उन्नति नहीं होगी तो फिर उन्नति कौन से देश में होगी। भटक सा गया था भारत, अब पुनः वह इस ओर आ रहा है। सभी दृष्टिकोणों से, शासन प्रशासन की दृष्टि से, और हम तो शासन प्रशासन के साथ आत्मानुशासन भी अपना लेना चाहिए, इस पक्ष के हैं। जो कुछ भी उन्नति के लिए चाहता है वह आत्मोन्नति के लिए ही चाहता है। और जहाँ पर आत्मोन्नति की बात आ जाती है, किसी एक व्यक्ति की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है। आत्मा में है तो वहाँ पर कोई भेद हो ही नहीं सकता। तो ऐसा आप लोगों का नाम जो ऊपर रखे गए उसके साथ साथ भीतरी उस आत्मा का भी खबर ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है बेखबर खबर ही आप जहाँ कहीं भी पहुँच जाओ। केंद्र में वह आत्म तत्व संवेदनशील होता है, वही महत्वपूर्ण होता है और वह शिक्षा के माध्यम से हमें उपलब्ध होता है, ऐसे संतों ने कहा है। तो इसी को आप अपने जीवन की साधन मान करके आगे बढ़ेंगे और अपने संतान परंपरा को भी कायम रखना है। तो यही एकमात्र मंत्र हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट माना गया है। उसकी हम आराधना करते हैं, क्योंकि जड़ की ओर भागम भाग यह एक प्रकार से हमें कहाँ ले जाएगा पता नहीं लगता। इसलिए जड़ से चेतन की ओर हम मुड़ जाएं और जो चाह, जो सुख और शांति चाहती है उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से इसी प्रकार की सात्विक शिक्षा पाने से ही होती है। ये धारणा हमारी बने। अहिंसा परमो धर्म की